Good morning everyone. My name is Dharmendra Kumar. Today I am going to teach about the coordinate geometry. Class 9th. Class 9th में चैप्टर 3rd है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको पढ़ाया था। अब आज के वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले मैथमेटिशियन जो हैं वो रेनी देकार्ते, जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता लगाया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल पोजीशन, एक स्थान को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 17वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया था। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ए सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री इन विच द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स on the plane is described using an order pair of numbers। अब ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर क्या होते हैं? तो ऑर्डर ऑफ पेयर्स नंबर का मीनिंग है, जैसे मैं लिखता हूँ ए और बी, तो इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट प्लेस पर ए लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट प्लेस पर ही लिखा जाएगा और बी को हमने सेकंड प्लेसेस पर। तो ये ऑर्डर ऑफ पेयर, इनको मैंने शो किया है। इस तरीके से हम इनको ऑर्डर पेयर के रूप में ही लिखते हैं। फर्स्ट को हम x से डिनोट करते हैं, दूसरे नंबर को y से, जिससे ये कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने नंबर सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम में जो लाइन ड्रॉ की थी, इस पे पॉइंट O, और यहाँ से राइट हैंड साइड में जो नंबर 1 2 3 प्लस की, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ये नंबर निगेटिव थे। तो इसमें से ये नंबर सिस्टम में, इससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉलेज भी हमें पहले से होनी चाहिए, तो आपने इससे नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स करना सीखा था। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी तरीके से ये जो नाम दिया गया है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, HORI TAL, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को एक्स एक्सिस। अब इसी तरीके से ये O पॉइंट और ये Y और ये Y डैश है, तो यहाँ पर O से ये ऊपर जो जाते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं YOY डैश, वर्टिकल लाइन, और ये आपकी है XO और X डैश, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्रदर्शित किया, इसे वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पर इस नाम का नाम दे देते हैं वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन में जो ये पॉइंट है आपके ऊपर की तरफ, +1 +2 +3 +4, और नीचे y डैश पर -1 -2 -3 -4, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे x एक्सिस और इसे y एक्सिस। अब ये दोनों जो लाइनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अब इसके लिए जो हम पढ़ेंगे आगे कि इस तरीके से कि कोऑर्डिनेट्स कैसे हम फाइंड आउट करें, किस तरीके से उनको हम समझ सकें, तो उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस
अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स reference with lines which the position of a point in a plane determine। अब हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो की है और ये वर्टिकल लाइन शो की है। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। ये पॉइंट कहलाता है O और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। इधर ये वाई एक्सिस और इधर वाई डैश। जैसा कि आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, इसमें आपने देखिए यहाँ से इस लाइन पर +1 +2 +3 और ये वाई पर ऊपर +1 +2 +3, यहाँ से ये एक्स डैश पर -1 -2 -3, वाई डैश पर -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से जो हमने ये अभी डायग्राम बनाया है, तो इसमें आप समझ रहे होंगे ये क्वाड्रेंट बना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती हैं। जो सेंटर पॉइंट O है, इसे मैं कहता हूँ ओरिजिन, ORIGIN। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। अब इसे हम इस तरीके से 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। जब ये एक्सिस के 4 पार्ट्स हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीनिंग है 1/4 पार्ट, 1 2 3 4, और एक पार्ट कहलाता है 1/4 पार्ट। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे कि इसमें से इन विच क्वाड्रेंट डू दिस फॉलोइंग ऑफ दिस नंबर्स इन ऑर्डर पेयर। जैसे हमने ये देखा कि यहाँ पर 0 0 है। अब ऑर्डर पेयर में जो नंबर लिखते हैं उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे। लेकिन क्वाड्रेंट हम कहाँ से स्टार्ट करें? एग्जाम्स में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। सम स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4, कुछ यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4। तो मुझे याद रखना चाहिए कि इंग्लिश में एक कैपिटल लेटर है, उसके माध्यम से हम आपको याद कराना चाहते हैं जिससे आप भूलें नहीं। स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड है सी, और सी का मतलब है, अब आप देखिए हमने जो सी बनाया है इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स मीन्स हो गया चतुर्थांश हिंदी में, लेकिन क्वाड्रेंट का मीनिंग हो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से जो है ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स हो गया जो आपने घड़ी की सुई चलती हुई देखी है तो इधर से क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करती है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या कहाँ से लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हमने सी इसलिए बताया है कि अगर आप सी को माइंड मेकअप कर लेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा वो आपको याद रहेगा। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपने देखा यहाँ से एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, प्लस के साइन है, और वाई एक्सिस पर भी जा रहे हैं तो भी प्लस के साइन है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस के होते हैं। अब इसमें पहला साइन प्लस का है, दूसरा भी साइन प्लस का है। ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग इसे कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। फर्स्ट प्लेसिस पर एक्स, सेकंड प्लेसिस पर वाई, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट पार्ट में तो समझ में आ गया है, दोनों साइन प्लस प्लस के होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस बाद में प्लस,
थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन माइनस की, और फोर्थ पार्ट में पहले प्लस और बाद में माइनस। इन साइनों को मुझे याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, और थर्ड में जाते हैं तो दोनों माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस बाद में प्लस, और फोर्थ में पहले प्लस और बाद में माइनस। इस तरीके से साइन का मुझे बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। अगर मैं इस तरीके से याद रखता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स को हम इस पर आसानी से दर्शा सकेंगे और आसानी से समझ सकेंगे। तो इसमें से जो पॉइंट O है ये ओरिजिन कहलाता है। अब ओरिजिन में ये x है, ये y है। इसी तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x से डिनोट किया है ये ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग x है और ये y है। x इज कॉल्ड एब्सिसा। यहाँ पर जो x का नाम दिया गया है, x को मैं कहूँगा एब्सिसा। ये x ABSICS एब्सिसा। और ये y जो है ये कहलाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट एब्सिसा और y ऑर्डिनेट्स, और इन दोनों को मिलाकर के ब्रैकेट में लिखते हैं, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। जब मुझे अच्छी तरीके से साइनों का ध्यान रहेगा तो हम समझ सकते हैं कि इसमें से कौन सा किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। जैसे अभी कोऑर्डिनेट प्लेन की बात भी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है, द प्लेन विच होल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये प्लेन है, इस प्लेन पर हमने कोऑर्डिनेट्स को दर्शाया है, कौन किस क्वाड्रेंट में होगा। अब इस क्वाड्रेंट के लिए जैसे हम एक प्रश्न करते हैं, उसमें से क्वेश्चन मान लीजिए मैंने कहा इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। जैसे हमने कुछ पॉइंट दे दीजिए, जैसे मैंने कहा कि -6 है और 5। एक एग्जाम्पल लिया है, कोमा 2,3 है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है -4 -3 है, 5,0 है। ये इस तरीके से जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं तो मैं दर्शा सकता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में होंगे। अब आप समझ रहे होंगे, जब आपने जो अभी पढ़ाया है मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में सारे इन चीज़ों को, साइन को याद रखते हुए, अब जैसे मैं कहता हूँ -6 और 5, तो -6 जो है वो आप देख रहे होंगे ये x है, तो मुझे किस एक्सिस पर जाना है? माइनस के लिए x डैश एक्सिस पर जाना है। और y पॉजिटिव है, प्लस का है, तो y के लिए प्लस पे जाना है। और ये कोऑर्डिनेट आपके किस क्वाड्रेंट में होंगे? पहले माइनस है, बाद में प्लस है, इसलिए -6, 5 सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी प्रकार 2,3 दोनों ही प्लस के साइन हैं। x पर पहले जाएंगे 2 और y पर जाएंगे 3, तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बोथ साइन आर पॉजिटिव, इसलिए ये आपके कैसे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -4, -3 दोनों साइन माइनस के हैं। पहले x है तो x आप देखेंगे -4, इधर यहाँ पर -4 आ जाएगा, और इधर से 3, तो ये आपके दोनों साइन रिप्रेजेंट्स करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2, -4। तो आप समझ गए कि प्लस का 2 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस है और बाद में माइनस है, तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पोजीशन हमारी कहाँ होगी, किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो पोजीशन को लोकेट करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ऐसे ही अब 5,0 है। 5,0 हम कहाँ शो करेंगे? ये x है और 0 y है। जब x एक्सिस पर जाएंगे तो 5 रिप्रेजेंट्स करेगा x एक्सिस पर, और y पर तो हम जाएंगे नहीं,
क्योंकि y 0 है, इसलिए 5,0 को वी कैन राइट x एक्सिस। अब देखिए एक्सिस जहाँ लिखा है 3 यहाँ आ जाएगा, 4 मान लीजिए यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 जो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएगा 5,0, तो ये एक्सिस को शो करता है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे शो होगा। यहाँ पर मान लीजिए y की 0 है तो x एक्सिस पर, और x की वैल्यू 0 होती तो ये y एक्सिस पर रिप्रेजेंट्स करता। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके साइंस हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रहें। और ये 17वीं शताब्दी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आरंभ हुआ था। रेनी देकार्ते मैथमेटिशियन थे, ग्रेट फिलोसोफर थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो आप समझ गए होंगे। तो इनमें से आपको अच्छी तरीके से ध्यान से करना है, इसकी थ्योरी के बारे में भी जानना आवश्यक है। और थैंक यू। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।